का साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साथियों का एक बार फिर से। साथियों, वर्ग 3 चयन परीक्षा की परीक्षा तिथि के बदलने का इंतज़ार प्रदेश के सभी साथियों को चल रहा है, क्योंकि ईएसपी बोर्ड से लगातार ये प्रयास जताए जा रहे थे कि ईएसपी बोर्ड जो है वो आपको 25 से लेकर 30 के बीच में अपडेट करेंगे, लेकिन ईएसपी बोर्ड अर्थात एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड ने अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं दिया था। और आज चूँकि 29 तारीख है और आज आपका आखिरी दिन है, इसके बाद कल और परसों में एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो क्या ईएसपी अभी तक अपडेट क्यों नहीं दिया और अब जो है इसमें कितना समय लग सकता है? देखिए, कहीं ना कहीं ये ईएसपी की जो है एक बड़ी गैर जिम्मेदारी को दर्शाता है। पहली बात तो ये, क्योंकि एग्ज़ाम होने से आपको 2 दिन ही दूर रखा गया है। और अगर अभी भी आप परीक्षा कार्यक्रम में जाकर यहाँ पर देखेंगे तो परीक्षा कार्यक्रम में जाकर देखिए तो प्राइमरी टीचर जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लिखा हुआ है आपके सामने प्राइमरी टीचर सिलेक्शन टेस्ट। और यहाँ आप जब जाएंगे तो आपको फ़िलहाल वही दिखेगा। ये जो है ये सबसे बड़ा एक कह सकते हैं डिसेबिलिटी है कि आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले ना तो एडमिट कार्ड जारी कर रहे हैं, ना ही एग्ज़ाम डेट को एक्सटेंड कर रहे हैं, ना ही ऑफिशियली एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ा रहे हैं और ना ही समय बता रहे हैं। जबकि आपको पता है कि एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ानी है, लेकिन ये एडमिट कार्ड जारी करने का समय चूँकि निकल चुका है। अब एडमिट कार्ड तो जारी नहीं हो सकते हैं, अब एग्ज़ाम डेट ही एक्सटेंड हो सकती है। और एग्ज़ाम डेट जो एक्सटेंड है वो भी अभी तक कर दी जानी चाहिए थी। जिस तरह से आपने देखा होगा आबकारी का जो एग्ज़ाम है वो आपके आगे आ चुका है और वो सितंबर में होना है हर तरीके से। देखिए, ये जो आप देख पा रहे होंगे ये सितंबर में एग्ज़ाम आपका प्रस्तावित है, ये यहाँ पर आपको सितंबर में मिलेगा आबकारी का एग्ज़ाम। आबकारी का जो एग्ज़ाम है ये आपके सामने रहा और ये सितंबर में, जैसा कि लिखा हुआ है, बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ था। तो इसी तरह से क्लियर किया जाएगा कि ईएसपी बोर्ड आपके एग्ज़ाम को लेकर के कितना अपडेटेड है, क्योंकि 8 या 10 दिन में पेपर तो होने वाला नहीं है। तो मे भी पॉसिबल जिस तरह से आपको ये सूचना आई थी आबकारी भर्ती परीक्षा की परिवर्तन की सूचना, इसी तरह से ईएसपी भी अपनी वर्ग 3 को लेकर के भी आज चूँकि आखिरी दिन है और आज ही 29 अगस्त है, आज के दिन ही ईएसपी जो है इसी तरह से एक नोटिस निकाल करके आपको सूचना देगा कि आपकी एग्ज़ाम डेट जो है वो यहाँ तक बात करें 15 सितंबर के बाद या हो सकता है 20 सितंबर के बाद मिलेगी। अब ये भी हो सकता है क्योंकि डिसीजन लेने में कोई समस्या हो रही हो, क्योंकि जो पैरामेडिकल का एग्ज़ाम है वो आपके जस्ट बाद में होना है 29 सितंबर से। अगर आप शेड्यूल में जाकर देखेंगे, फ़िलहाल के लिए आपको मैं शेड्यूल दिखाना चाहूँगा फिर से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो शेड्यूल आपके सामने आया हुआ है इसमें आपके बाद जो है जस्ट बाद पैरामेडिकल का एग्ज़ाम प्रदेश में होना बाकी है और ये अपने आप में बड़ी भर्ती है जो कि होना है आपकी 27 तारीख से। तो अगर ईएसपी वो 20 सितंबर करता है तो 7 दिन में एग्ज़ाम कराने होंगे, 15 सितंबर करते हैं तो 10 दिन में एग्ज़ाम कराने होंगे। जबकि यहाँ वर्ग 3 में अभी तक जो है 1.5 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे जा चुके हैं। अगर पर शिफ्ट में एवरेज आप बनाते हैं तो 10 दिन से ज़्यादा एग्ज़ाम चलने वाले हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होती है कि अगर एग्ज़ाम को यहाँ पर अक्टूबर में रखेंगे कि ये एग्ज़ाम हो जाएगा सितंबर के आखिरी में, अक्टूबर में वर्ग 3 की परीक्षा, क्योंकि अक्टूबर का अभी कोई एग्ज़ाम होना नहीं है, अक्टूबर में ना कोई एग्ज़ाम का शेड्यूल बना हुआ है। तो संभावना यही है कि इस परीक्षा को आगे रखते हुए पहले इस परीक्षा को करा लिया जाएगा, इसके बाद अक्टूबर में हो सकता है कि वर्ग 3 की चयन परीक्षा करा ली जाए, क्योंकि दोनों में कॉम्प्लेक्ट बनेगा। अगर वर्ग 3 की परीक्षा तिथि 15 सितंबर रखते हैं तो 10 दिन में कराना होगा, फिर तुरंत बाद ये परीक्षा होगी। अगर 20 सितंबर रखते हैं तो फिर ये एक्सटेंड हो सकती है, या तो इसको एक्सटेंड किया जाएगा या वर्ग 3 को अक्टूबर में रखा जाएगा। इन दोनों का डिसीजन जो भी होगा, आज चूँकि 29 आपकी अगस्त है, आज हो सकता है शाम तक या दोपहर तक, हो सकता है कल 30 अगस्त से एक दिन पहले भी, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है ईएसपी कब आपको अपडेट दे। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ईएसपी बोर्ड के बारे में एक सबसे बड़ी बात है कि जो आबकारी एग्ज़ाम हुआ था 5 जुलाई को पेपर होना था, 5 जुलाई के पहले तक अगर आप देखना, यहाँ पर आबकारी एग्ज़ाम को लेकर के मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो 9 सितंबर आपको दिखाई दे रहा है, ईएसपी बोर्ड ने यहाँ पर 5 तारीख से ये पेपर करवाना था और ना 4 तारीख, 5 जुलाई से पेपर होना था, 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई, 5 जुलाई, और यहाँ तक कि 25 अगस्त से पहले तक कोई अपडेट नहीं दिया था। 5 जुलाई परीक्षा तिथि दिख रही थी, 25 अगस्त को आके बताया कि ये एग्ज़ाम 9 सितंबर को होगा। तो कई बार ऐसी भी स्थिति ईएसपी बना देता है कि 5 जुलाई को भी नहीं बताया था कि आज से एग्ज़ाम होगा नहीं होगा,
आगे चल कर के 25 महीने बाद ये बताया कि एग्ज़ाम 9 सितंबर से होगा। तो कई बार ऐसी गैर जिम्मेदारी भी दर्शाई गई है ईएसपी बोर्ड के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते कि हमने जब फॉर्म भरवा लिए हैं, हमने जब पैटर्न डिसाइड कर लिया है, जब हमने परीक्षा की तारीख दे दी है, तो इसकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी हमें जिम्मेदारी निभानी चाहिए ऑफिशियली कि हमें एग्ज़ाम इस तारीख से करवाना है। अगर करवाना है तो फाइनली आप एडमिट कार्ड को जारी कीजिए, और अगर नहीं कराना है तो एक्सटेंड करके डेट बता दीजिए, एडमिट कार्ड की तारीख बता दीजिए। अगर आपके पास दोनों ही एबिलिटी नहीं होती हैं तो फिर आपको एग्ज़ाम फॉर्म भराकर समय पर परीक्षा नहीं बतानी चाहिए। कहेंगे हम आगे चल कर के कोई एक डिसाइड करके एग्ज़ाम देंगे। तो आपने जब एग्ज़ाम डेट ऑफिशियली बताई है और आपको मालूम है कि ये एग्ज़ाम इस तारीख पर नहीं होने वाला है, तो आपको आगे चल कर के 25 अगस्त को ही ऑफिशियली अपडेट दे देना चाहिए था कि आपकी एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड होकर सितंबर या अक्टूबर में पहुंच रही है। तो ये एक कहीं ना कहीं बड़ी गैर जिम्मेदारी ईएसपी बोर्ड के द्वारा दर्शाई गई है। हालांकि आज चूँकि 29 अगस्त से हो सकता है आज सुबह या शाम तक अपडेट आ जाएगा, और अगर नहीं आता है आज तो कल आ जाएगा, कल नहीं आता है तो फिर वो ईएसबी के मूड के ऊपर निर्भर करता है कि ईएसबी आपके एग्ज़ाम को कितने दिन एक्सटेंड करेगा, क्योंकि ईएसबी कुछ भी करने के लिए पॉसिबिलिटी रखता है, वो मेन चीज़ आपको बताई है। तो आज तो आ ही जाएगा, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। अब देखना ये होगा कि एग्ज़ाम कितने दिन एक्सटेंड होता है। आप कमेंट में ये बताइए कि एग्ज़ाम सितंबर में होना चाहिए या अक्टूबर में होना चाहिए। ये दोनों मोस्ट आपकी क्या प्रोबेबिलिटी बनती है कि आपके हिसाब से एग्ज़ाम कितने दिन आगे एक्सटेंड होना चाहिए, सितंबर होना चाहिए या फिर अक्टूबर होना चाहिए। ये कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही अपडेट आता है ईएसबी पर एग्ज़ाम डेट को लेकर के मैं आपको सबसे पहले अपडेट करूँगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।